आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की नागरिकता से। नागरिकता हमें ये बताता है हमें कैसे नागरिकता मिलती है, हम कैसे नागरिकता समाप्त होती है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है और इसी से आधारित हमने कुछ प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? आपका ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आपका उत्तर है भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। आपका उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11। चलिए, अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर है? चलिए, तो इसमें एकल नागरिकता जो है हमारी, वो हम पूरे स्टेट में या फिर पूरे भारत में कहीं भी घूमें, हमें एक ही प्रमाण होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। हमें ये नहीं बताना पड़ता कि हम किस स्टेट के नागरिक हैं या फिर किस राज्य के नागरिक हैं, ये हमें नहीं बताना पड़ता। लेकिन दोहरी नागरिकता क्या होती है, एक हमें राष्ट्र की भी मिलती है और एक जिस राज्य के निवासी हैं हम वहाँ की भी होती है। तो लेकिन हमारे भारत में ऐसी नागरिकता नहीं है। हम पूरे स्टेट में एक ही नागरिकता से घूमते हैं, चाहे वो हमारा वोटर ID कार्ड हो, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, हम पैन कार्ड हो, एक ही नागरिकता हमारी चलती है। ठीक, समझ में? आई होप आप लोगों को दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, हम अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं। भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? आपका ऑप्शन है राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। आपका उत्तर है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। चलिए, पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कह रहे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किन किन कारणों के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? चलिए, आपका ऑप्शन है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, है भारतीय बैंक में धन जमा करने के द्वारा। तो इसका उत्तर है भारतीय बैंक में धन जमा करने के द्वारा हम भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। सपोज़ अगर ऐसा होता है कि भारतीय बैंक में हम धन जमा करके नागरिकता प्राप्त करते, तो सोचो कितने लोगों के हैं, चाहे वो विदेशी हों चाहे देशी हों, बहुत लोगों के बैंक में खाते हैं। जो कंपनियां इन्वेस्ट करने आती हैं उनके भी होते हैं, जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं उनके भी होते हैं, वो विदेशी भी हो सकते हैं। तो सबको नागरिकता मिल जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। अब चलिए हम छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से,
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, एक तो आपको यूएसए का नागरिकता होगी और प्लस आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की नागरिकता हो सकती है, चाहिए, अनिवार्य है वहाँ पर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 7वां प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया हुआ? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपका 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। आपका उत्तर है 11 अक्टूबर 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? प्रश्न एक बार फिर से, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपका बांग्लादेश अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। आपका उत्तर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? आपका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। तो आपका उत्तर है संसद। चलिए अब हम अपने 10वें और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? प्रश्न एक बार फिर से, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को निम्न में कितने वर्ष बिताने पड़ते हैं? भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? आपका ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। आपका उत्तर है 7 वर्ष। इस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, थोड़े ही प्रश्न थे जो अक्सर मिलते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं कॉमन प्रश्नों को उठाया है। 1-2 टॉपिक रह गए हैं जिन पे प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिटेल से आपको समझा के फिर उस पर से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है curiosity03.com। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे और वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।